नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक ऐसी शाखा है जो नैनोमीटर स्केल डॉलर टेक्स्ट ऑन नैनोमीटर इक्वल्स 10 कैरेट माइनस 9 टेक्स्ट मीटर डॉलर पर पदार्थों के अध्ययन, डिजाइन, निर्माण और उपयोग से संबंधित है। यह एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान शामिल हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का लक्ष्य अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर पदार्थों को नियंत्रित करना है ताकि नए गुणों और कार्यों वाले उत्पाद विकसित किए जा सकें। यह तकनीक आधुनिक युग में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का इतिहास। नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा सबसे पहले 1959 में भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध व्याख्यान "There's plenty of room at the bottom" में नैनो स्केल पर पदार्थों के हेरफेर की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि उस समय तकनीकी सीमाओं के कारण यह केवल एक सैद्धांतिक विचार था। 1980 के दशक में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप (STM) और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप (AFM) के आविष्कार ने नैनो टेक्नोलॉजी को वास्तविकता में बदल दिया। इन उपकरणों ने वैज्ञानिकों को परमाणुओं और अणुओं को देखने और हेरफेर करने की क्षमता प्रदान की। 1985 में फुलरीन $60 और बाद में कार्बन नैनोट्यूब्स की खोज ने इस क्षेत्र में और प्रगति की। नैनो टेक्नोलॉजी के मूल सिद्धांत। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों को 1 से 100 नैनोमीटर के आकार में अध्ययन और उपयोग किया जाता है। इस स्केल पर पदार्थ अपने सामान्य गुणों से भिन्न व्यवहार करते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई ताकत, रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता या विद्युत चालकता। नैनो टेक्नोलॉजी दो मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है। एक, टॉप डाउन दृष्टिकोण। इसमें बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जैसे कि लिथोग्राफी तकनीक का उपयोग करके नैनो संरचनाएं बनाना। दो, बॉटम अप दृष्टिकोण। इसमें परमाणुओं और अणुओं को जोड़कर नैनो संरचनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि स्वसंयोजन सेल्फ असेंबली तकनीक। नैनो टेक्नोलॉजी के प्रकार। नैनो टेक्नोलॉजी को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, नैनो सामग्री जैसे कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्राफीन, नैनो कण और क्वांटम डॉट्स। दो, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे और कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण। तीन, नैनो मेडिसिन, चिकित्सा में नैनो कणों का उपयोग जैसे दवा वितरण और कैंसर उपचार। चार, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जैविक प्रणालियों में नैनो तकनीक का उपयोग। पांच, नैनो ऊर्जा, सौर सेल, बैटरी और ईंधन सेल में नैनो सामग्री का उपयोग। नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। कुछ प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। एक, चिकित्सा और स्वास्थ्य। लक्षित दवा वितरण। नैनो कणों का उपयोग करके दवाओं को शरीर के विशिष्ट भागों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए नैनो कणों का उपयोग। नैनो सेंसर, रक्त में ग्लूकोज या अन्य बायोमार्कर का पता लगाने के लिए। टिश्यू इंजीनियरिंग, नैनो सामग्री का उपयोग करके कृत्रिम ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं। निदान। नैनो तकनीक से रोगों का शुरुआती निदान संभव है, जैसे कि MRI और CT स्कैन में नैनो कंट्रास्ट एजेंट्स का उपयोग। 2. इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे उपकरण। नैनो तकनीक ने ट्रांजिस्टर और मेमोरी चिप्स को छोटा और तेज किया है, जिससे स्मार्टफोन और कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली बने हैं। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, ग्राफीन और अन्य नैनो सामग्री का उपयोग करके लचीले स्क्रीन बनाए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो स्केल पर क्वांटम डॉट्स का उपयोग अगली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने में हो रहा है। 3. ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नैनो सामग्री से बने सौर सेल अधिक कुशल और सस्ते हैं। बैटरी, नैनो तकनीक से लिथियम आयन बैटरी की क्षमता और चार्जिंग गति बढ़ाई जा रही है। हाइड्रोजन ईंधन, नैनो प्रेरकों का उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है। 4. पर्यावरण, जल शुद्धिकरण। नैनो फिल्टर और नैनो कणों का उपयोग करके पानी से प्रदूषक हटाए जा सकते हैं। वायु शुद्धिकरण, नैनो उत्प्रेरक हानिकारक गैसों को नष्ट कर सकते हैं। नैनो सेंसर, पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर मापने के लिए। 5. कृषि, नैनो उर्वरक, पौधों को अधिक प्रभावी ढंग से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कीटनाशक, नैनो कणों से बने कीटनाशक पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। सेंसर, मिट्टी और फसलों की स्थिति की निगरानी के लिए। 6. कपड़ा उद्योग, स्मार्ट कपड़े। नैनो सामग्री से बने कपड़े जलरोधक, दाग प्रतिरोधी और जीवाणुरोधी हो सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन, कपड़ों में नैनो जनरेटर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के लाभ। उच्च दक्षता, नैनो सामग्री और उपकरण सामान्य सामग्री की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। कम लागत, नैनो तकनीक से उत्पादन लागत कम हो सकती है। नए अवसर, ये नई सामग्री और तकनीकों का निर्माण संभव बनाती है। पर्यावरण संरक्षण, नैनो तकनीक से प्रदूषण कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है। नैनो टेक्नोलॉजी के जोखिम और चुनौतियां। नैनो टेक्नोलॉजी के कई लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। स्वास्थ्य जोखिम, नैनो कणों के मानव शरीर पर प्रभाव को पूरी तरह समझा नहीं गया है। ये कण फेफड़ों या अन्य अंगों में जमा हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, नैनो कण पर्यावरण में फैलकर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नैतिक मुद्दे,
नैनो तकनीक का दुरुपयोग, जैसे कि निगरानी या हथियार निर्माण में, चिंता का विषय है। विनियमन की कमी, नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अभी तक स्पष्ट नियम नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य, नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत उज्जवल है। यह तकनीक न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान कर सकती है, बल्कि नई संभावनाओं को भी जन्म दे सकती है। भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति की उम्मीद है: स्वास्थ्य, कैंसर और अन्य असाध्य रोगों का इलाज, ऊर्जा, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा स्रोत, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी छोटे और शक्तिशाली उपकरण, पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त दुनिया की दिशा में कदम। निष्कर्ष, नैनो टेक्नोलॉजी आधुनिक विज्ञान का एक क्रांतिकारी क्षेत्र है जो मानव जीवन को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं रखता है। यह चिकित्सा, ऊर्जा, पर्यावरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में पहले ही महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी है। हालांकि इसके जोखिमों और नैतिक मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सही दिशा में उपयोग और उचित नियमों के साथ नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य में मानवता के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।